ये बात 2002 से पहले की है। पिताजी 2002 में एक्सपायर हो गए थे, कैंसर था उनको। 2002 से पहले पिताजी का रूम नीचे था और किचन ऊपर था, मैं भी ऊपर था। शादी नहीं हुई थी मेरी। रात के समय रोजाना, काफी साल पहले की बात है, 2002 से तो काफी साल पहले की बात है। उस वक्त ये ऑल आउट की मशीन वगैरह कम थी चलन में। लोग क्या करते थे कि जो टिक्कियां आती थी, ऑल आउट की मोर्टिन की टिक्कियां आती थी और उनको बल्ब के ऊपर रखते थे। ट्यूब भी ज्यादा नहीं चलती, बल्ब चलते थे पहले। बल्ब के ऊपर वो बल्ब गर्म रहता है, उसपे से वो अपने आप धुआं चलता रहता था और धुआं चलते चलते उसकी गर्मी की वजह से धुआं निकलता था और मच्छर जो है वो भाग जाते थे। रोजाना पिताजी बल्ब के ऊपर टिक्की रखते थे और रोज मैं जब दूध लेके जाता था, अक्सर मैं दूध लेके जाता था रात के समय पिताजी के लिए, तो पिताजी होते थे या नहीं होते थे रूम के अंदर, मैं उनका दूध ढक करके टेबल पे रख करके, मेरा रोज का रूल था कि जिस बल्ब के ऊपर पिताजी टिक्की रखते थे ऑल आउट की, उस बल्ब के नीचे चारपाई बिछती थी। एक चारपाई रहती थी, पिताजी का पलंग अलग था, एक चारपाई बिछती थी। उस चारपाई को मैं रोजाना खसका देता था, मतलब बल्ब के नीचे। तो रोजाना का मेरा रूल था, दूध का गिलास टेबल पे रखा और जो चारपाई थी उसको मैं थोड़ा सा बल्ब के नीचे से साइड में कर देता था कि रात को अगर, क्योंकि टिक्की एक समय ऐसा आता था, पहले टिक्की गर्म होती थी, फिर उस टिक्की में धीरे धीरे करके वो आग लग जाती थी, जल जाती थी वो टिक्की पूरी, और कई बार वो जलती हुई टिक्की भी नीचे गिर जाती थी। तो चारपाई पे ना गिरे इसलिए मैं उस चारपाई को रोजाना खिसका देता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हुआ कि शायद या तो मैं दूध नहीं लेके गया नीचे या मैं भूल गया उस चारपाई को खिसकाना। और उसी रात पिताजी सो रहे थे अपने बेड पर और वो चारपाई उस बल्ब के नीचे ही थी जिसके ऊपर टिक्की रखी थी। ऑल आउट की टिक्की जली और टिक्की जलने के बाद उस चारपाई पर गिरी, जिसके ऊपर बिस्तर भी बिछे रहते थे, गोदड़ी और चद्दर भी रहती थी। पहले चद्दर में धीरे धीरे करके पूरी चारपाई राख हो गई। पिताजी गहरी नींद में सो रहे होंगे शायद, पता नहीं चल पाया, और जब सुबह खुली तो देखा कि धीरे धीरे करके थोड़ा करके पूरी चद्दर, पूरी चारपाई राख हो चुकी थी। जब थोड़ा सा दम घुटा होगा पिताजी का, जब आँख खुली होगी, तब तक खत्म हो चुका था चारपाई भी और चद्दरें भी। इससे एक सीख मिली जिंदगी के अंदर कि चाहे आप किसी भगवान के दर पर जाते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप खेल की प्रैक्टिस करते हो, आप कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपका सिस्टम है, अगर आप रोजाना प्रॉपरली मेहनत करते हैं, रोजाना प्रॉपर समय देते हैं किसी भी चीज को, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन जहां आपने थोड़ा सा आलस्य दिखाया, थोड़ी सी नेग्लिजेंसी, आपका सब पीछे की सारी मेहनत बेकार कर देती है। इसलिए कंटिन्यूसली अपने एम को फोकस करें, पढ़ाई पर, स्पोर्ट्स पर, अपने जिंदगी के एम पर, उस पर ध्यान दें और लगातार मेहनत करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो।